क्या आपने कभी उस प्यास का महसूस किया है जिसे पानी से नहीं बल्कि अपमान से बुझाया गया? आज से मैं करीब करीब 130 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे स्कूल के कमरे में बैठने नहीं दिया जाता था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे बारिश में धक्के मारकर दीवार के नीचे से भगा दिया जाता था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने खुद रेंट दिया बैलगाड़ी के लिए, लेकिन बैलगाड़ी के जो मालिक था उसने उसे उस बैलगाड़ी से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे नल से पानी पीने पर उसे मारा जाता था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जब उसे प्यास लगती थी तो पानी खुद नहीं पीता था, बल्कि उसे पियोन चपरासी लाकर पिलाता था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको संस्कृत पढ़ने के लिए इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो वेद और भगवान की वाणी थी। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके परछाई मात्र से लोगों का मानना था कि खाना अपवित्र हो जाएगा, वो आदमी अपवित्र हो जाएगा उसके छूने से। मैं बात कर रहा हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महोऊ में हुआ था, जिनके पिता का नाम था रामजी मलोजी सकपाल और उनके माता का नाम था भीमाबाई। वो उस टाइम महार जाति से आते थे, जो बहुत ही एक अछूत मानी जाती थी जाति। पर इन सब से उनके हौसले में थोड़ी भी गिरावट नहीं हुई, बल्कि उनके हौसले में और जिद आ गई। उन्होंने ठान लिया कि अब हम इसको बदल के रहेंगे। इनके पिता रामजी मलोजी सकपाल जो एक अंग्रेजी फौजी में सूबेदार के पद पर थे, उनकी पिताजी की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के सतारा में हुआ था, इसीलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में ही हुई। 1907 से 1913 तक के बीच की कुछ घटनाओं को बताएंगे कि जब वे मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहते थे तो वहां पर 2 लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल था। उन सब के बावजूद भी उन्होंने वहां रहकर 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो कि उस टाइम ये बहुत ही गौरवान्वित समय थी उनके दलित समाज में। इसको सब देखते हुए उनके टीचर ने उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन गाथा यानी कि कहें तो बायोग्राफी दी, उनको भेंट की। यहीं से उनका मन अग्रसर हुआ बुद्ध को लेकर, उनके दिए गए निर्देशों को लेकर, और यही से उनके मन में पहले भी जुगी। उनके पिता के पास इतनी सैलरी नहीं थी कि उन्हें आगे पढ़ा सकें, क्योंकि वे अब सूबेदार पद से रिटायर हो गए थे और वे मुंबई में शिफ्ट हो गए थे उसी एक कमरे में। तो उनकी काबिलियत को देखकर बड़ौदा के राजा सायाजी गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप देना शुरू किया। 1913 से 1917 तक की वो दुनिया जिसको उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में गए थे, जहां पर छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा ये सब नहीं था। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका में हमने पहली बार आजाद इंसान की तरह सांस ली है। अमेरिका में जब वे एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी पढ़ रहे थे तो पढ़ते वक्त उन्हें पहली बार पता चला कि ये जो प्रथा है ये भगवान ने नहीं बनाया है, इसको इंसानों ने बनाया है। अब 1917 से 1923 की बीच में बात करेंगे कि जब वे अमेरिका से वापस लौटे बड़ौदा, तो वहां के राजा जो थे सायाजी गायकवाड़, उन्होंने उनको मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर रखा था। हालांकि उनके पास पीएचडी थी, लेकिन वहां के जो निचले स्तर से उन काम कर रहे थे उनको वो फाइल हाथ नहीं देते थे, टेबल पर ही फेंक देते थे। यानी कि उनके पास पीएचडी थी लेकिन घर नहीं थे उनको रहने के लिए। वे वहां पर रहने के लिए अपनी जाति को बदलकर पारसी जाति में रहना प्रारंभ किया, पर जब वहां के लोगों को पता चला तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। इन सब के चलते हुए उन्होंने 1920 ईस्वी में मूक नायक नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया दलितों के आवाज के लिए। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इनके आगे से जीवन की जुड़ी घटनाओं को देखने के लिए हमारे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पेज को खोल के आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। बाकी पार्ट 1 में बस इतना ही। जाते जाते जय भीम, जय संविधान जरूर बोलें।